बंधुओं, आज हम सप्तम पाठ पर चर्चा करेंगे। सप्तम पाठ का शीर्षक है साधु वृत्तिम समाचरेत। इसका अर्थ है साधुओं जैसा आचरण करना चाहिए, सज्जनों जैसा आचरण करना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ को पहले पढ़ेंगे, पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसके बाद हम एक एक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। अस्ति कर्मपुर नामनी नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेयः कश्चित् कुमारः। अस्ति इस क्रिया को अंत में ले आएंगे। कर्मपुर नामनी नगरे, कर्मपुर नामक नगर में प्रच्छन्न भाग्य नामधेयः, प्रच्छन्न भाग्य नाम का कश्चित् कुमारः अस्ति, कोई कुमार था, कोई नवयुवक था। काल्पनिक कथा है, इसलिए नाम भी उसी तरह का रखा गया है। बाल्ये वयसि विद्यापराङ्मुखः स केनापि दुष्टबुद्धि नामना चौरेण सह चौर्य कर्मणि निरतः संजातः। बाल्ये वयसि, बाल्य अवस्था में यानी बचपन में ही, विद्या पराङ्मुखः, विद्या से पराङ्मुख होकर माने पढ़ाई लिखाई छोड़कर, सह वह, केनचित दुष्ट बुद्धि नामना, किसी दुष्ट बुद्धि नामक, चौरेन सह, चोर के साथ, चौर्य कर्मणि निरतः संजातः, चोरी के काम में संलग्न हो गया, निरत हो गया। निरत मतलब संलग्न, संजाता मतलब हो गया, काम में लग गया। एकदा सह दुष्ट बुद्धि न सार्धम कस्यचित् श्रेष्ठिनः गेहे धनहरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थितः। एकदा एक बार, सह वह प्रच्छन्न भाग्य, दुष्ट बुद्धिना सार्धम, दुष्ट बुद्धि के साथ, कस्यचित् श्रेष्ठिनः गेहे, किसी श्रेष्ठ के घर में, श्रेष्ठिनः में षष्ठी विभक्ति है, किसी सेठ के घर में धन हरणार्थम, धन चुराने के लिए, ग्रामांतरम प्रस्थितः, दूसरे गांव के लिए प्रस्थान किया। अथ व्रजन्तौ तौ गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदताम्। अथ इसके बाद, व्रजन्तौ तौ जाते हुए वे दोनों, गर्त संकुले मार्गे गड्ढों से भरे हुए मार्ग पर, क्रीडतः खेलते हुए, कांश्चित् कुछ, बालकान बालकों को, प्रेक्ष्य मतलब देखकर, अवदताम बोले। इस पंक्ति में मार्गे का विशेषण है गर्त संकुले और बालकान का विशेषण है क्रीडतः और कांश्चित्। क्या बोले तो, भो भो बालकाः कथम मत्र नतोन्नते विश्वे मार्गे क्रीडतः। हे बालकों, क्यों, अत्र मतलब यहाँ, नतोन्नते विश्वे मार्गे, ऊंचे नीचे विषम मार्ग पर, कठिन मार्ग पर, क्रीडतः खेल रहे हो। क्रीडतः में मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसका कर्ता होगा यूयम। तुम सब क्यों खेल रहे हो, प्रश्न किया उन दोनों ने। और कहा, यदि कश्चित् गर्ते पतेत तर्हि सह विकलांगो भूत्वा चिरम क्लेशम अनुभवेत। यदि कश्चित् गर्ते पतेत, कोई गड्ढे में गिर गया, तर्हि तो, सह वह, विकलांगो भूत्वा, विकलांग होकर, यानी उसके हाथ पांव टूट जाएंगे तो घायल होकर, विकलांग होकर, चिरम क्लेशम अनुभवेत, बहुत दिनों तक क्लेश यानी कष्ट अनुभव करेगा, कष्ट भोगेगा। तच्छ्रुत्वा तेषु कश्चित् उद्दंडः बालकः उवाच। इसका संधि विच्छेद होगा तत् जमा श्रुत्वा। यह सुनकर, तेषु उनमें से, उन बालकों में से, कश्चित् उद्दंडः बालकः, कोई उद्दंड
बालक कोई शैतान बालक बोला, अयि भो यद्येवं तर्हि कथं भवन्तो सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गन्तुं प्रवृत्तौ। अरे यद्येवं, यदि एवं, यदि ऐसी बात है, तर्हि तो कथम क्यों, भवन्तो मतलब आप दोनों भी, सुपथम परित्यज्य अच्छे मार्ग को छोड़कर, अनेन कुपथेन गंतुम प्रवृत्तो इस बुरे मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। अपि इदम श्रेयस्करम, क्या यह श्रेयस्कर है, क्या यह कल्याणकारी है। अब यहाँ पर बालक, उद्दंड बालक के वचन में व्यंग छुपा हुआ है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, चोरी के मार्ग पर आप दोनों भी जा रहे हो, तो क्या वह रास्ता आप दोनों के कल्याण के लिए है, ऐसा उसने व्यंग किया। बंधुओं, अब हम इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। प्रच्छन्न भाग्य में प्रजमा छन्न भाग्य तुकागम संधि है। छ से पहले तो लग जाएगा और तो को च हो गया। कश्चित कह जमा चित, कश्चित शत्रु संधि है। परांग मुख, इसका संधि विच्छेद होगा पराक जमा मुख, परसवर्ण संधि। क के बाद अनुनासिक वर्ण है म, तो क का पांचवा हो जाएगा न, परांग मुख बना है। स केनचित, इसका संधि विच्छेद करेंगे सह जमा केनचित, विसर्ग लोप हो रखा है। विकलांगो भूत्वा, इसका संधि होगा विकलांगः जमा भूत्वा, उत्तु संधि है। तच्छ्रुत्वा, तत् जमा श्रुत्वा। उद्दंडः, उत् जमा दंडः, उद्दंडः, यहाँ पर भी जसत्तु संधि है। यद्येवं, यदि जमा एवं, यण संधि है। और श्रेयस्करम, श्रेयः जमा करम, सत्व संधि है। तो इस तरह से हमने अनुच्छेद में प्रयुक्त संधि पदों पर चर्चा की। अब हम कुछ समस्त पदों पर भी चर्चा करते हैं, उसका समास और विग्रह करेंगे। प्रच्छन्न भाग्य का विग्रह होगा प्रच्छन्नम भाग्यम यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। विद्या परांगमुखः का विग्रह होगा विद्यायाः परांगमुखः, षष्ठी तत्पुरुष। दुष्ट बुद्धि का विग्रह होगा दुष्टा बुद्धि यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। और चौर्य कर्मणि, चौर्यस्य कर्मणि, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। धन हरणार्थम, धनस्य हरणार्थम, यह भी षष्ठी तत्पुरुष है। और श्रेयस्करम का श्रेयः करोतीति, श्रेयस्करम उपपद समास है। अब हम अनुच्छेद में प्रयुक्त निर्देशानुसार प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे। बाल्ये वयसी, इन दोनों पदों में बाल्ये विशेषण और वयसी विशेष्य पद है। तौ कर्ता का क्रियापद और वदताम है। मार्गे का विशेषण नतोन्नते विषमे, ये दो विशेषण पद है। क्षणिकम का विलोम चिरम होगा। शांतः का विलोम यहाँ पर उद्दंडः है। कल्याणकरम का पर्याय शब्द यहाँ पर श्रेयस्करम है। और त्यक्त्वा का पर्याय शब्द परित्यज्य है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में प्रयुक्त व्याकरण कार्यों पर भी हमने चर्चा की। अब हम अगले अनुच्छेद में मिलेंगे।